सबको सादर नमस्ते। हमारे जीवन का लक्ष्य अत्यंत दुखों से निवृत्ति और सुखों की प्राप्ति। तो ये कैसे होगा? तो जब हमें दुखों का कारण पता होगा और सुख के उपाय पता होंगे, तभी ही हम इनसे दूर हो सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दुखों का कारण है बंधन, अविद्या, और सुख की प्राप्ति है ज्ञान, विवेक। तो हमारी श्रृंखला उसी के लिए ही चल रही है कि कैसे हम अपने जीवन में दुखों से निवृत्ति करें और सुखों की प्राप्ति करें। तो उनके लिए विवेक को समझना बहुत अनिवार्य है। जब तक हमें विवेक नहीं है, तब तक हम जीवन में अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तो विवेक का अर्थ कैसे समझें? क्या है विवेक? तो हमारे दुखों की मुक्ति न उपासना से केवल होगी, न केवल कर्मों से होगी। जब तक कर्म शुद्ध ज्ञान युक्त न हो, जब तक उपासना शुद्ध ज्ञान युक्त न हो, तब तक हमारी दुखों से मुक्ति नहीं हो सकती। इसका अर्थ है हम जो भी कार्य करें, अगर वो विवेक युक्त नहीं है तो हमारी दुखों से मुक्ति तो कभी नहीं होने वाली। और जब हम मुक्ति कहते हैं तो उसका वास्तविक अर्थ होता है परसों की मुक्ति नहीं, कल की मुक्ति नहीं, आज की मुक्ति नहीं, इस क्षण से मुझे कैसे दुखों से मुक्त होना है। और यही दुखों की मुक्ति की श्रृंखला चलती रहती है और फिर हम अत्यंत दुखों से निवृत्त हो जाते हैं। तो जब हम कहते हैं दुखों से मुक्ति और उसका कारण विवेक कहते हैं, तो उसका अर्थ क्या है? क्योंकि कर्म तो हम सब कर रहे हैं, हम सब लगे हुए हैं दुखों की निवृत्ति के लिए। हमारे जितने भी कर्म चल रहे हैं, हमारे पर्सनल हो, सामाजिक हो, उन सब के पीछे मुख्य प्रयोजन यही रहता है। जैसे हमने गणतंत्र दिवस मनाया, तो उसके पीछे क्या था? अंग्रेजों के कुशासन से मुक्ति। तो वहाँ हम दुख में थे, तो हमारे सारे कर्म क्या थे? उनके कुशासन से मुक्ति के थे। तो हम जो भी कर्म करते हैं, उसके पीछे मुख्य उद्देश्य कहीं ना कहीं दुखों से मुक्ति और सुखों की प्राप्ति ही होती है। वो आंतरिक हो, बाहर हो, कहाँ भी हो। तो अभी हम हर समय इसके पीछे लगे हुए हैं, हर कार्य हमारा इससे ही प्रेरित होता है। तो हम कैसे अपने दुखों से मुक्त हो, कैसे हमारे जो इमोशंस हैं इनसे हम प्रभावित होकर दुख से ग्रहित हो जाते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए कि मैं भूखा हूँ, अब मुझे इस दुख को दूर करना है, तो मैंने क्या कर्म कर लिया? मैंने चोरी करके कुछ खाना खा लिया। अब मैंने अपने दुख की निवृत्ति तो कर ली, क्योंकि मैंने कर्म किया और मैंने दुख की निवृत्ति भी कर ली। परंतु वह दुख की निवृत्ति क्या वास्तव में दुख की निवृत्ति थी, या उसने और दुख बढ़ा दिया मेरा? करेक्ट? तो इसका अर्थ मैं कर्म तो कर रहा हूँ, कर्म हम सब कर रहे हैं, उपासना भी हम कुछ न कुछ किसी न किसी तरीके से कर ही रहे हैं, परंतु विवेक नहीं है। क्योंकि जहाँ मुझे लग रहा है कि मैंने अपने भूख का जो दुख था वो तुरंत चोरी करके उसको निवृत्ति कर दी, पर वो मेरा विवेकपूर्ण कर्म नहीं था। क्या हो गया? जब भी हम कर्म विवेकपूर्ण नहीं करते हैं, ज्ञानपूर्वक नहीं करते हैं, तो वह दुख और बढ़ जाता है। अब क्या हुआ? किसी ने भूख के मारे चोरी कर दी, लोगों ने उसकी पिटाई कर दी, मुंह तोड़ के जेल में भेज दिया। अब वो जेल में रोटी खाने की भी उसकी स्थिति नहीं है। तब तो उसको बहुत लग रहा था कि मैंने अपने दुख की निवृत्ति कर ली, परंतु उसने वास्तव में दुख की निवृत्ति की नहीं थी, उसने वास्तव में दुख बढ़ा दिया था।
क्यों? क्योंकि वो कर्म विवेकपूर्ण नहीं था। विवेक का अर्थ होता है छोटी छोटी में हमें भिन्नता, डिस्क्रिमिनेशन पावर होना चाहिए कि यह नित्य है, ये अनित्य है, यह मेरे नियंत्रण में है, यह मेरे नियंत्रण में नहीं है, यह सुख है, यह दुख है। तो वास्तविक में जब मैं दुख की निवृत्ति कर रहा था, मैं वो दुख की निवृत्ति कर ही नहीं रहा था, मैं वास्तविक में दुख को और बढ़ा रहा था। इसका अर्थ है कि मुझ में वो डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं है कि मैं कैसे पता लगा सकूं कि जो मैं कार्य कर रहा हूं इससे वास्तव में जो टेम्पररी मुझे सुख मिल रहा है वह तो मेरे दुख की नींव बन रहा है। तो यह जो कटेगी दुख की नींव, जिससे हमें परसेप्शन लग रहा है कि मैं बहुत सुखी हूँ, जहाँ मैंने टेम्पररी किसी चीज को कर दिया, उसका कारण अविवेक और अज्ञान रहता है। तो कर्म हम सब कर रहे हैं, कर्म से कभी भी दुखों की निवृत्ति नहीं होगी, न केवल उपासना की होगी। यह दोनों ऋषि ने अविद्या कहे हैं अगर इनको शुद्ध विज्ञान युक्त नहीं किया गया। इसका अर्थ है विवेकपूर्ण कर्म नहीं हो रहे हैं, विवेकपूर्ण ध्यान उपासना नहीं हो रही है, तो अंत में हमें दुख तो मिलने ही वाला। तो यह मूल जीवन का सिद्धांत है। तो यह कोई ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में यह इस प्रस्तुति का विषय है, यह हमारे जीवन में जीने का प्रिंसिपल है कि हम कैसे अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं और उसके मूल में क्या है। जब तक ये केंद्र बिंदु को हम नहीं समझेंगे तब तक हम जीवन में कर्म करते रहेंगे, ध्यान उपासना खूब करते रहेंगे, ईश्वर के नाम खूब लेते रहेंगे, पर जीवन में लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अभी आप देख ही रहे हो, बहुत चल रहा है शंकराचार्य का, बहुत सारी चल रही है। कुंभ मेले में शंकराचार्य उतरने के लिए रेडी नहीं हुआ था और फिर वो अनशन पे बैठ गया। तो इसका अर्थ क्या है? और जब उससे पूछा गया कि भाई आप अपनी पालकी से नीचे क्यों नहीं उतरे नहाने के लिए, और जब पिछली बार मेले में भगदड़ मर गई थी, जब सारे लोग मर रहे थे, तो यही शंकराचार्य था जो कहता था कि पुलिस को अपना काम करना चाहिए, और इसी को पहले से ही वो भगदड़ नहीं मचे, इसलिए उसको कहा गया आप नीचे उतर के आगे जाइए। पर उसने उत्तर क्या दिया और उसके प्रवक्ता उत्तर क्या दे रहे हैं? आपको पता है शंकराचार्य क्या होता है? वेदों के विद्वान होते हैं, उपनिषद पढ़े हुए होते हैं। आप लाइव देख लेना ये सब कुछ, मैंने लाइव न्यूज़ पे चल रहा था ये सब कुछ, इनमें बहुत ज्ञानी लोग होते हैं। अब देखो विद्या कैसी है आज लोगों में, कैसे लोग अपने आप को विद्वान बोल रहे हैं, और उसको बोल रहे क्यों नहीं उतरे? आपको जब पुलिस मना कर, बोले बोलने में भी एक भिन्नता होती है, उन्होंने मेरा अपमान कर लिया। तो पुलिस जब उसको बोल रही थी भाई आप अभी ऊपर बैठे हो गुरुजी, नीचे उतरो और अभी आप जाइए स्नान करें, बोले नहीं, बोलने का भी टोन होना चाहिए, अगर वो टोन नहीं है तो मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाइए। अब ऐसे वेदों के ज्ञानी हैं, ऐसे हमारे शंकराचार्य, विवेक नहीं है। तो सब कुछ होते हुए भी विद्वान, अपने आप को विद्वान बोलते हुए भी लोग अगर विवेक नहीं है तो जीवन में कभी उन्नति नहीं हो सकती। और समाज के लिए वो आज एक हमारे लिए जितने भी उस वक्त न्यूज़ एंकर में बैठ रहे थे वह हमारे धर्म के लिए क्या सोच रही है, अब सोच लो। हमारा तो क्या कहता है वेद, किस विद्या ददाति विनयम, अगर वो वास्तविक में विद्यावान था तो उसमें तो विनम्रता होनी चाहिए थी, और उसको इस चीज का अभिमान था कि पुलिस वाले ने मेरे से टोन गलत बात कर दी। अभी ऐसी कैसी विद्वता है लोगों में जिनमें विनम्रता तो है नहीं परंतु विद्वान है, और बोल भी रहे टीवी में, और सामने वाले को वो बेचारा नॉर्मल इंसान था जो एक अच्छी तरह से सज्जन इंसान था, रिपोर्टर, उसको बोल रहा है कि तुझे पता है शंकराचार्य का अर्थ क्या होता है। तो ऐसा है हमारी स्थिति, इतना ज्ञान होते हुए भी शब्दों की पहाड़ों लगे हुए बुद्धि में, परंतु विवेक नहीं। कर्म कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, परंतु विवेक नहीं। इसीलिए
मैं कहता हूँ आप ऋषि दयानंद जी को ऋषि नहीं मानो, ही इज द बिगेस्ट साइकोलॉजिस्ट। वो सबसे पहले मुक्ति के साधन में कहते हैं विवेक। सबसे पहले जो आप मुक्ति का 9वां समोल्लास पढ़ोगे तो उसमें सबसे पहले लिखा है विवेक। आप कुछ भी कर लो परंतु विवेक नहीं उत्पन्न हो रहा है तो हम जीवन में सफलता कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो अब हमने समझा कि हम कर्म तो कर रहे हैं, हम उपासना तो कर रहे हैं, परंतु विवेक उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो हमारे जीवन में ये विवेक कैसे उत्पन्न हो, ये विवेक चीज क्या है, कैसे पता चले कि मैं वास्तव में अपने जीवन के इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी, अपने आप को विद्वान समझने के बाद भी क्या मेरी वास्तव में वो स्थिति है या नहीं, वह कैसे पता चले। क्योंकि जिसको नहीं पता है वह तो अपने रास्ते पे चल रहा है कि मुझ में दोष है, वो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट लेके आएगा। परंतु जो बार बार अपने आप को विद्वान बोल रहा है, उस शंकराचार्य को भी बुद्धि कैसे मिटेगी, क्योंकि उसको तो दिख ही नहीं रहा है ना कि मुझे परिवर्तन करना है। तो यह विवेक जो डिस्क्रिमिनेशन आए कि मुझे परिवर्तन करना है, सबसे पहले बहुत बढ़िया। वरना हम जीवन में ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करते रहेंगे कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, परंतु जीवन के अंदर हमारे विद्या से विनम्रता नहीं आती। विनम्रता अंतिम स्थिति होती है। अगर आपको जीवन के अंदर सब सुखों को प्राप्त करना है तो जब तक यह अभिमान का नाश नहीं होता, जब तक अहंकार का नाश नहीं होता, तब तक आपकी अंतिम स्थिति किसी की आनंद प्राप्ति की नहीं हो सकती। यजुर्वेद का मंत्र कहता है कि जो शुद्ध आहार विहार करते हैं, वेदों को जान के योगाभ्यास करते हैं, अविद्या आदि क्लेशों से छूट जाते हैं और योगाभ्यास से योग की सिद्धि प्राप्त करते हैं, वह उस अभिमान को छोड़ के भी केवल्य को प्राप्त करते हैं, उनको ही ब्रह्मानंद का भोग मिलता है। मतलब कितना सोचो किया हुआ है, योगाभ्यास दिन रात किया हुआ है, अविद्या का नाश किया है, क्लेशों को छूट रहा है वो बंदा, उसको लग रहा है मेरी उन्नति हो रही है, जगह जगह भाषण भी दे रहा है, लोगों को बहुत बड़ी सीखें भी दे रहा है, उसको लग रहा है मेरी उन्नति हो रही है, योग की सिद्धियां भी प्राप्त हो रही हैं। परंतु अगर उसके अभिमान को नहीं छोड़ा है कि मैं इतना कुछ प्राप्त कर चुका हूं, तो उसको ब्रह्म आनंद तो कोई भी आनंद मिल ही नहीं सकता। स्पष्ट वेद का मंत्र है। क्यों? यह सारी विद्या पढ़ने के बाद अंत में विनम्रता नहीं आती है, अहंकार नहीं छूटता, अभिमान नहीं छूटता है, तो इसका अर्थ विवेक अभी कोसों दूर है। हम कुछ अपनी ही दुनिया में जी रहे हैं, हमें लग रहा है मैं क्लेशों को नष्ट कर रहा हूँ, हम तो बहुत चर्चाएं करेंगे इस संदर्भ में, पर परिवर्तन नहीं होगा। इमोशनल कंट्रोल कभी नहीं मिलेगा आपको, इमोशनल मैनेजमेंट नहीं होगा। तो अब यह हमें जब केंद्र बिंदु पता चलता है कि मैं इतना परेशान क्यों हूँ, क्यों मेरे अंदर इतनी इमोशनल की ना ऐसी स्थिति बन चुकी है कि मैं बात में परेशान हो जा रहा हूँ, इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी, तो कमी कहाँ पड़ जाएगी, तो अंत में जाके केंद्र बिंदु आके वहीं रुक जाएगा विवेक। तो अभी हम समझेंगे कि विवेक से कैसे हमारे दुखों से हम दूर होते हैं। ऐसी क्या चीज है विवेक को जानने से जिससे हम इतने अभिमानी विद्वान होकर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, परंतु एक विवेक के आने से हमारे में वास्तविक में सुख की कैसे वृद्धि होती है, कैसे दुख की निवृत्ति होती है। और ये सब पे एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि किसी योगी पे या किसी बहुत बड़े विद्वान पे या किसी बच्चे पे या किसी सोशल के लिए, फैमिली के, सब के लिए एक ही चीज़ एप्लीकेबल है।
जो ऋषि के शब्द होते हैं वो मानव मात्र के कल्याण के लिए होते हैं, वो केवल किसी सिलेक्टिव लोगों के लिए नहीं होते हैं। हर एक जना उससे लाभ उठा सकता है। तो हम क्यों क्रोध कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते हैं, हम क्यों इतने इरिटेट हो जाते हैं, क्यों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्यों बात बात में एनोइंग फील करते रहते हैं, क्यों बात बात में हम धैर्य को छोड़ देते हैं, क्यों बात बात में आज हमें सहनशीलता नहीं रही है। उसका मुख्य कारण क्या है? उसका कारण है हम इस केंद्र बिंदु को भूल गए हैं और बाकी सारी बिंदुओं के ऊपर काम कर रहे हैं। वैराग्य की बात कर रहे हैं पहले, फिर षट संपत्ति आती है, उसके बाद आते हैं सारी सब चीजें, मुमुक्षु ये सब बातें कर रहे हैं। लेकिन पहली सीढ़ी उसको तो छोड़ के बैठे हुए हैं, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। और वही सीढ़ी है जिसके कारण ही आप वैराग्य हो सकता है, या जिसके कारण ही आप जो षट संपत्ति शम दम ये सारी समाधि आदि तप ये सब कर सकते हो। जिसमें विवेक नहीं है, वो केंद्र बिंदु नहीं है, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो आज हम इस केंद्र बिंदु को समझेंगे कि ऐसा क्या रहस्य है इसमें कि जिससे मेरे सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है। तो अगर आज मैं किसी भी जो मुझे दुख के आलंबन है, आलंबन का अर्थ होता है ट्रिगर, स्टिमुलेशन, सराउंडिंग कंडीशंस, सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस, सराउंडिंग सिचुएशंस, ये सारी मेरे आसपास में सारी सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टेंसेस हैं, और जो मैं अंदर जब मुझ में ये जा रही है तो मैं प्रतिक्रिया कर रहा हूँ या मैं प्रति उत्तर दे रहा हूँ। इन दोनों के बीच में जो हमें चुनाव करना होता है वह विवेक की आरंभ उधर होता है। इसका अर्थ यह है कि मुझे वास्तव में सारी कंडीशन से आलंबन आते जा रहे हैं, मुझे भिन्न भिन्न सिचुएशंस कंडीशन से मैं एक्सपोज होता जा रहा हूँ, परंतु वास्तव में यह कंडीशन के बाद जो मुझे अनुभूति हो रही है अंदर, उस अनुभूति में जो मुझे दुख सुख फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन हो रहा है, उनके बीच में एक जगह है। There is a space between the stimulation and the reaction. There is a space between the trigger and the response. सारा पावर इस स्पेस को समझने में है। यहाँ एक गैप है। जब तक इस गैप को नहीं समझेंगे, जब तक इस गैप का विवेचन नहीं होगा, तब तक हम जीवन में कितना बड़ा कोई साइकोलॉजी का एक्सपर्ट भी क्यों नहीं है, वो कभी प्रगति को प्राप्त नहीं कर सकता। बोलने के लिए सब कुछ बोल लेंगे, जब तक स्पेस को नहीं समझाए, जब तक ये गैप को नहीं समझाए, जब तक ये ट्रिगर और रिस्पॉन्स के बीच में पॉज को नहीं समझाए। यह सबसे मुख्य है। सारी शक्ति हमारी यहाँ बीच में ही है। मुझे कोई ट्रिगर आया, मैंने कुछ देखा सामने, मैंने घड़ी देखी, मेरे सामने कोई कुछ हरकतें कर रहा है, उन सब को देख के और जब मुझे अंदर अनुभूति हो रही है आत्मा को, उसके बीच में क्या है, जब तक इसकी हमें पूरा नॉलेज नहीं होगा तब तक हम जीवन में कितना भी आगे वैराग्य की बात कर ले, कितने भी उपासना की बात कर ले, सब धरी की धरी रह जाएंगे। सारा खेल स्पेस के बीच में। और ऋषि दयानंद जी जैसे इतने बड़े साइकोलॉजिस्ट ने उस चीज को स्पष्ट किया विवेक में। सबसे पहले कहा विवेक की विवेचना करनी है तो आप इन 5 कोशों को समझो, आप इन 3 शरीरों को समझो, आप इन 3 अवस्थाओं को समझो। क्या है, मुझे जो ये ट्रिगर हो रहा है, ये स्टिमुलेशन हो रहा है, ये मेरे स्थूल शरीर में हो रहा है, और मुझे जो अनुभूति हो रही है अंदर वो मेरी आत्मा के लेवल पर हो रही है। इसके बीच में एक सूक्ष्म शरीर है। जब तक उसको किसी ने नहीं समझा है, जहाँ ये वास्तव में जो मुझे यह पेन लग रहा है, जो मुझे दुख लग रहा है, जो ये आलंबन को मैंने कन्वर्ट कर दिया है प्रतिकूलता में, यह कन्वर्ट ये बीच में हुई है और उसके बाद मुझे अंदर में अनुभूति हो रही है।
तो ये जो कन्वर्जन कहाँ हो रहा है ये हमें स्पष्ट होना चाहिए। वास्तव में ये केवल एक आलम्बन था, एक इवेंट है और कुछ नहीं है। बाहर केवल इवेंट्स हैं और केवल सर्कमस्टेंसेस हैं, कंडीशंस हैं और केवल स्टिमुलस और ट्रिगर्स हैं। बाहर दुख है या नहीं उसका निर्णय आपका ये अंदर लेता है कि ये वास्तव में आपके प्रतिकूलता है या नहीं, यह आपका अंदर का शुद्ध ज्ञान और विवेक लेगा। और वो स्पेस जो आपने क्रिएट कर दी है उस स्पेस में आपका रियल पावर सारा का सारा छुपा हुआ है। जिस दिन जिसको यह विवेक हो गया कि ये जो मेरे 5 जो अन्नमय कोश है इसमें जो ट्रिगर्स और स्टिमुलेशन आ रहे हैं और जो मेरा आनंदमय कोश जहाँ आत्मा परमात्मा की बात कर रही है उसके बीच में कितनी स्पेस है, कितनी गैप है। इस गैप को जिस दिन हमने समझ लिया वो वास्तव में विवेक का विवेचन है। वास्तव में हम जब भी विवेक का नाम सुनते हैं तो सब क्या कहते हैं? कौन सा शास्त्र की बात पहले आती है? सांख्य दर्शन कहते हैं ना लोग। यहाँ ऋषि ने सांख्य दर्शन दिया, ये सारी उपनिषदों को बात। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ सांख्य दर्शन सही या गलत है, मैं कहता हूँ विवेक में भी ज्ञान की जो परिपक्वता होती है, व्यापकता कितनी होती है, जिसको हम विवेक को मुख्य केंद्र बिंदु सांख्य दर्शन को मान के चलते हैं। ऋषि ने तो कहीं बात ही नहीं की इसकी, वो तो उपनिषदों से लेके आए ये सारी चीजें। और सारा यहाँ विवेक के विवेचन में तीनों सब उपनिषदों से लिया हुआ है। इसका अर्थ ये नहीं कि ऋषि दयानंद जी थे वो सांख्य दर्शन को नहीं मानते थे या सांख्य दर्शन के विवेक के विरुद्ध थे। उसके बाद में अंत में उन्होंने सांख्य दर्शन का भी सूत्र लिया हुआ है। पर मैं यह सिर्फ कहना चाहता हूँ कि ज्ञान की व्यापकता के बारे में कहना चाहता हूँ। कई बार हम कुछ पढ़ के हम ऐसा समझने लग जाते हैं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान बन चुका हूँ और हमने कुछ केवल पढ़ा होता है और वो कुछ ऐसा नहीं गलत, वो कुछ अपने आप में सही है, लेकिन ऋषि जैसी इतनी व्यापकता नहीं होती। तो जैसा ऋषि की इतनी व्यापकता है, जब तक उतनी व्यापकता नहीं हो तो मैं लोगों को कहता हूँ कि ऋषि के लिए कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचिए। कुछ 1-2 दर्शन या 1-2 उपनिषद, कुछ वेदों का ज्ञान लेके आप ऋषियों से कंपेयर करोगे अपनी बुद्धि को, लोगों की बुद्धि को, और फिर आप उसके ऊपर बड़े बड़े लेख भी लिख रहे हैं आजकल, बहुत आ रहा है। मैं तो कहता हूँ लिखो, हम तो ओपन है उन सब चीज के लिए, पर ऋषि जैसी पात्रता तो लाओ पहले। हम तो केवल उतना कह रहे हैं, क्या ऐसी व्यापकता है? अभी जिसने कुछ सिर्फ दर्शन पढ़ा होगा वो तो ये विवेक की कभी परिभाषा कर ही नहीं सकता। वो आके क्या कहेगा? देखो कर्म से मुक्ति नहीं हो सकती, निष्काम कर्म से मुक्ति नहीं हो सकती, और वो बेचारा दिन दान सकाम निष्काम कर्म कर रहा है और यहाँ तो मुक्ति नहीं हो सकती। विवेक पूर्वक जब कर्म करोगे तब मुक्ति होगी, पर उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन में कैसे लाना है ऋषि लोग उसको खोल के बताते हैं कि वहाँ जो कपिल मुनि कहना चाहते हैं उसके पीछे गहराई कितनी बड़ी है। वो ऋषि ने उसको मानते हुए भी इसको गहराई को खोला है। जब तक हमने ये बाहर से ट्रिगर्स अन्नमय कोश में आ रहे हैं और आपके अंदर प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, इन 3 कोशों का ज्ञान नहीं है तो आप तो तुरंत रिएक्ट कर लोगे, क्योंकि हम तो अपने आप को कैसे मान रहे हैं कि अभी मुझे कुछ आया और मुझे रिएक्ट करना है। इतनी ही हमारी तो अभी अंडरस्टैंडिंग। कोई स्पेस क्रिएट करते हैं हम अपने आप के अंदर। कभी लगता है कि मुझ में और मेरी अनुभूति में गैप है, स्पेस है? कभी लगता है ऐसा? लगता ही नहीं है। सामने वाले के एक्सप्रेशन से ही हम दुखी हो जाते हैं। सामने वाले ने 2 शब्द बोल दिए और हम दुखी हो जाते हैं। सामने वाले ने थोड़ी निंदा कर दी, थोड़ा अपमान कर लिया और हम दुखी हो जाएंगे। सारा कंट्रोल तो हमने दुनिया को देखे रखा है। हम ये सोच ही नहीं पाते हैं कि वास्तव में जो विवेक है वो विवेक कहना क्या चाहता है, ये सारे शास्त्रों का सार क्या है। क्यों ऋषि दयानंद जी ने विवेक के लिए इतना सुंदर व्याख्या दिया है, जो किसी के लिए भी, बच्चा हो बड़ा हो,
बड़े से बड़ा योगी क्यों ना हो, जब तक किसी ने इस विवेक को नहीं समझा है उसकी वास्तविक में उन्नति कभी नहीं हो सकती है। जब मैं वास्तविक कहता हूँ तब मैं व्यवहारिक उन्नति कहता हूँ। हो सकता है वो बहुत अच्छे प्रवचन दे रहा हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा हो, परंतु जब व्यवहारिक चीज होती है उसकी उन्नति कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि जिसने ये गैप को नहीं समझा है, स्पेस को नहीं समझा है, जिसने ये 3 अवस्थाओं को नहीं समझा है कि मेरे लिए वो केवल और केवल बाहर से एक इवेंट है, मेरे लिए केवल बाहर से ये आलम्बन है। लेकिन हम तो सबको प्रतिकूलताएं मान के चलते हैं। देखो उसने मेरे लिए ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी, उसके कारण है ना मैं दुखी रहता हूँ हमेशा। यही वो मेरा पड़ोसी है जो मुझे परेशान करता रहता है, यही मेरा ऑफिस में मैनेजर है जिससे मैं बहुत दुखी हूँ। बाहर है ना, परेशानी तो बाहर दिख रही है, लेकिन बाहर केवल आलंबन है, दुख नहीं है। ये स्टोरी जो अंदर क्रिएट होती है ना आपकी दुख की, आप खुद क्रिएट करते हो अंदर। ये जो स्पेस है उसमें आपने स्टोरी क्रिएट की हुई है कि मैं वास्तव में दुखी हो रहा हूँ, बाहर में मेरे मैनेजर के कारण मैं दुखी हो रहा हूँ, बाहर में मेरे टीचर के कारण दुखी हो रहा हूँ, मैं बाहर में अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से दुखी हो रहा हूँ। वास्तव में दुख यह है कि हमारे अंदर अविवेक है उस स्पेस में। जिस दिन वो स्पेस आपका क्लियर हो गया, उस स्पेस में शुद्ध ज्ञान हो गया, बाहर की कितनी विपरीत परिस्थिति पहले आपको लगती होगी, अभी वो केवल आपको एक आलम्बन लगेगा, केवल आपको एक इवेंट लगेगा, केवल आपको एक कंडीशन लगेगी, केवल आपको एक सर्कमस्टेंसेस लगेंगे, केवल आपको एक सिचुएशन लगेगी, बस उतना ही है। उससे ज़्यादा बाहर कोई वैल्यू नहीं है। किसी में इतनी ताकत नहीं है कि आपको इमोशनली इम्बैलेंस कर सके। अगर ये विवेक हो तो, इस गैप को समझ लिया हो तो। इसीलिए सबसे पहले विपरीत जब गुस्सा आता है तो क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी सांसें लो, कहते हैं ना, सांस लो बड़ी बड़ी, 3 बार सांस लो। हमारे बुजुर्ग सब ऐसे कहते 3 बार सांस लो, या पानी पी लो थोड़ा। तो ये 3 बार सांस लेने के लिए क्यों कहा जाता है कि सबसे पहले जब आप सांसों पे कंसंट्रेट करते हो तो सीधा सीधा आप अन्नमय कोश से दूर होकर प्राणमय कोश में आ जाते हो। ये प्राण है और ये प्राणमय कोश में आ जाते हो, इसका अर्थ है आपने सब ये स्थूल इंद्रियों, इन सब इंद्रियों से अपने आप को परे कर लिया है। अब आप सोच सकते हो कि मेरे लिए केवल इंद्रिय है और ये जो प्राण वायु है ये सारे डेटा को अंदर लेके जा रहे हैं। ये मेरे जो मनोमय कोश है वहाँ मैं संकल्प विकल्प कर रहा हूँ और विवेक ज्ञान पूर्वक मैं कह रहा हूँ कि मुझे यह क्रोध दिला सकता है या नहीं। जिसने इस गैप को समझ लिया उस गैप को कोई इमोशनली डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता है संसार के। बस इतना सा गैप को समझना है, छोटी सी स्पेस है हम में और शरीर के बीच में, जहाँ ये सारी स्टोरीज क्रिएट कर लेती और ये सारी इमेजिनेशंस होती हैं। हम जितने दुख वास्तविक चीज़ों से होते हैं इतना दुख नहीं होता है जितनी हम परिकल्पनाओं से दुखी होते हैं। हमने उसको एम्पलीफाई कर लिया होता है, हमने मल्टीप्लाई कर लिया होता है, हमने उसको बहुत बड़ा कर लिया होता है अंतर जब हमारा अविवेक होता है और हम उसी तरह से देखने लगते हैं दुनिया को। एक बार साइकोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, कुछ औरतें थी, उन औरतों को इंटरव्यू में जाना था। तो उन्होंने क्या किया कि भाई उनका मेकअप से फेस खराब कर दिया, स्कार्स कर दिए उनके, जैसे अगली दिखे, और बोले देखो हम आपको अभी एक्सपेरिमेंट्स के लिए अभी आप जा रहे हैं तो हम आपका पर्पसली फेस खराब कर रहे हैं। मैं ये आपको रियल सारी साइकोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि भाई आप उसको कोई कहानियों को समझें। तो ठीक है, वो सब कुछ रेडी हो गई, तो अपना चेहरा दिखाया उनको आईने में, सब औरतों को जाने, तो बहुत बुरा लग रहा था, इस सारा कट 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 इस तरह से मेकअप किया हुआ था। बोले अभी आप जाओ। अब जैसे ही इंटरव्यू से पहले उन्होंने कहा अरे थोड़ा टचअप रह गया है, तो जैसे ही वो टचअप करा, बोले थोड़ा थोड़ा टचअप है, उसका पूरा मेकअप निकाल दिया। जो ये स्कार्स बनाए थे, अगली बनाया था, एक्चुअली सारे ब्यूटीफुल लेडीज थी, उनको पर्पसली अगली बनाया गया था, तो उनका तुरंत फिर मेकअप निकाल दिया, जो अगलीपन था वो निकाल दिया।
फिर उनके इंटरव्यू सब हो गए। बोले अभी आपका इंटरव्यू ने कैसे बिहेव किया? बोले बहुत गंदा बिहेव कर दिया, उसने मेरी इतनी इंसल्ट कर दी, वो तो हर बात बात में मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसे कि जैसे मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहा हो। वो मुझ पे सार्कास्टिक हो रहा था कि यू आर ब्यूटीफुल, और मुझे पता है मैं अगली हूँ, तो वो मुझे फिर भी ब्यूटीफुल बोल रहा था, और सारी पॉजिटिव बातें करके भी मुझे ऐसा लगा कि वो सार्काज्म है सब कुछ। अब उसने कैसी अपनी मान्यता बना दी थी, पहले से ही अंदर से मान्यता बना दी थी कि लोग मेरे साथ ऐसे ही बिहेव करेंगे, तो वो बेचारा इंटरव्यूअर जहाँ जहाँ उसको कुछ कुछ बोल रहा था और वो उस पर गलत गलत मैपिंग करती जा रही थी। ना इंटरव्यूअर है, वो तो सब कुछ पूछेगा, अंदर का भी पूछेगा कि आपने कैसे कर सकते हो, इस चीज़ पे कैसे ध्यान दोगे, पर उसने क्या किया, सबको कन्वर्ट कर दिया नेगेटिव स्टेटमेंट्स में, और वो वास्तव में अगली थी भी नहीं। तो ऐसे हमारे अंदर अविवेक रहता है, हम वास्तविक में जो शब्द आ रहे हैं उनमें इतनी शक्ति नहीं होती है। हमने अंदर ऐसी स्टोरियां बना के रखी हैं, हमने ऐसा ज्ञान पुरा के रखा हुआ है कि हम उसको फिर प्रतिक्रिया करते रहते हैं। तो जब हमें यह समझ में आ जाएगा ये आंतरिक स्पेस के अंदर क्या हो रहा है, तब आपके जीवन में देखो किसी में इतनी ताकत नहीं है कि आपको कोई दुखी कर सके। और मैं बार बार यही कहता हूँ, दुख की परिस्थितियाँ जिसको हम बोलते हैं दुख की परिस्थितियाँ, वह वास्तव में दुखी हम अपने आप को लेबल करते हैं अंदर। बाहर केवल परिस्थितियाँ हैं, केवल बाहर जो है एक भिन्न भिन्न परिवर्तन चल रहा है संसार में, वह दिन रात वो परिवर्तन चलता रहेगा, उसका आप में कोई नियंत्रण नहीं है। उन परिवर्तन जो चीज चल रही है उसमें आपको निर्णय लेता है कि क्या आपके नियंत्रण में है और आपके नियंत्रण में नहीं है। जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसको छोड़ना, और जो नियंत्रण में है उसको करना, यह विवेक और वैराग्य है। आपने विवेक करके प्राप्त किया कि ये मेरे नियंत्रण में नहीं है, आप उन सब चीजों को छोड़ दीजिए, वैराग्य कर दीजिए उनसे। जो जो मेरे नियंत्रण में है मैं उस पर बेस्ट दूंगा। तो आपने क्या कर दी, जो नियंत्रण में नहीं है वहां से एनर्जी को इकट्ठा कर लिया, और जो आपके कंट्रोल में वो सारी एनर्जी आपने जहां आपके कंट्रोल में वो लगा दी। अभी आपका बेस्ट आउटपुट आएगा ना। पहले तो आपका हर बार ये कहते रहते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, और आपने क्या कर लिया, जितना पावर जितना बल था वो एनर्जी को आपने बचा लिया। कि अभी पेट्रोल प्राइस बढ़ गए तो अभी आप क्या करोगे, कुछ कर सकते हो क्या? ये ट्रम्प के स्टेटमेंट्स को आप कंट्रोल कर सकते हो क्या? मार्केट शेयर को आप कंट्रोल कर सकते हो क्या? गोल्ड प्राइस को आप कंट्रोल कर सकते हो क्या? सारा दिन अगर हम यही सोचते रहेंगे, अरे गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, ये पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, शेयर मार्केट गिर गया, ये वेदर बिल का, मनाली में ठंडी बर्फ पड़ रही, आप कुछ कर सकते हो क्या? आप जब लिस्ट बनाओगे तो शायद ही इतना होगा कि आपके पास जो बाहर के कंट्रोल में कुछ मिलेगा ही नहीं। आप मेरे बारे में अभी क्या सोच सकते हो, क्या मुझे पता है क्या? आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी भी लग सकती है, मेरी प्रस्तुति आपको न्यूट्रल भी लग सकती है, मेरी प्रस्तुति आपको बुरी भी लग सकती है। मैं आपके थॉट्स को मुझे कुछ नहीं कंट्रोल कर सकता। मैं जब आपके थॉट्स मेरे कंट्रोल में नहीं है, बाहर के इवेंट्स मेरे कंट्रोल में नहीं है, बाहर की जो ट्रिगर्स आ रहे हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल में क्या है, मैं विवेकपूर्ण कैसे उसको प्रत्युत्तर दूं। सारे इसमें है, हमारे कंट्रोल में पीछे घंटियां बज रही नहीं है, लेकिन हम तो मस्ती से बैठे हुए ना। ये तो कुछ दुखी भी हो सकते थे, क्या इतनी अच्छी प्रस्तुति चल रही थी, मैं कुछ तो इम्पोर्टेंट लिख रहा था और घंटियां नहीं है कंट्रोल में। यही वास्तव में योगाभ्यास है। उपनिषद में योग की परिभाषा है, जब आप मन को विचलित करने से रोक देते हैं इंद्रियों का नियंत्रण करके, इसको कहते हैं योग। और ये जो अभ्यास कर रहा है कि ये पीछे आया, ये मेरे इंद्रियों पे मैंने नियंत्रण कर दिया, कोई अंतर नहीं पड़ता, और ये आपका योगाभ्यास हो गया। ये वास्तव में योगाभ्यास है, और ये आपका निरंतर चलता रहता है योगाभ्यास। इसलिए मैं कहता हूँ कि बैठ के मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
लेकिन मेडिटेशन इन एक्शन को आज हमने भूल चुके हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं बैठने वाले मेडिटेशन के विरोध में बोल रहा हूँ, वो तो और भी इम्पोर्टेंट है, परंतु इसके साथ साथ अगर केवल ध्यान में बैठने से सब कुछ हो जाता तो 8 जो अंग बनाए थे योग में, पतंजलि उसको रिवर्स कर देते हैं कि पहले आप समाधि लगाओ, फिर ध्यान लगाओ, फिर धारणा लगाओ, फिर बैठो, फिर समझो, फिर थोड़ा उठो, फिर अभी संसार में चलो। ऐसा तो कहा नहीं ना, उल्टा कहा है ना कि पहले आपको यम नियम करके अपने आप को आप योगाभ्यास कीजिए, तभी आपको देखो ध्यान में कितनी अच्छी स्थिति हो जाती है। कई बार तो लोग कहते हैं मेरा ध्यान में मन ही नहीं लगता, मेरी सालों से मैं ध्यान लगा रहा हूँ लेकिन मेरी उन्नति नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उपासना कैसे की जाती है इसका विवेक ही नहीं है। बस थोड़ी शांत स्थिति बन जाती है और उनको लगता है हाँ मैं तो ईश्वर के सानिध्य में बैठ गया। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे। कुछ नहीं, जब मन बहुत ही परेशान हो जाता है, आप थोड़े शांत हो जाते हो तो आपको नेचुरली अच्छा लगता है। कोई ईश्वर की नहीं होती है, वो पता चलेगा कि आपने दिन भर योगाभ्यास कितना किया, आपने अपने अंदर संस्कारों में कितना परिवर्तन किया। जैसे जैसे संस्कारों में परिवर्तन होते जाएंगे, बुद्धि का ट्रेनिंग चलता रहेगा, तब तक पता चलेगा कि आपकी स्थिति क्या बन रही है। और जब हम बैठते हैं तो हम ध्यान में, ऋषि तो कहते हैं ना, अपने संस्कारों, तनु किए संस्कारों को क्षीण किया जाता है। आज हमने पता नहीं ध्यान और उपासना को कहाँ हम लेके गए। केवल हम ऐसी कोई अनुभूति हो जाए, बस मैं बैठा हूँ, मेरी कुछ अनुभूति हो जाए और ब्रह्म आनंद मिल जाए। और वेद का मंत्र क्या कह रहा है? पूरी एक सीक्वेंस बता रहा है कि ब्रह्म आनंद तक आप पहुंचोगे कैसे। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप वेद का मंत्र देख सकते हो, ऋषि का मुक्ति का समूलास देख सकते हो कि वहां तक पहुंचने के लिए हमारी प्रारंभिक ऐसी स्थिति है कि नहीं, विवेक है कि नहीं। और विवेक है नहीं और ध्यान उपासना में बैठे हुए हैं। संध्या में क्या क्या कह रहे हैं, कैसे संध्या का एक एक मंत्र हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए हमारी एक दिशा बना रहा है। संध्या का एक एक मंत्र हमको बता रहा है कि तुमको जीवन में अभी संध्या करने के बाद जब तुम उठोगे तो आप कैसे कार्य करोगे, कैसे आप स्थितियों को संभालोगे। सारा चीजन, लॉजिक, साइंस पूरा संध्या में दिया हुआ है। वो प्रिपरेशन हम करते नहीं है। हमको क्या चाहिए? ईश्वर आनंद चाहिए। और ईश्वर तो कई बोल बोल के थक गया है। स्पष्ट लिखा है, जब तक अंतःकरण की शुद्धता नहीं हो सकती है तब तक ब्रह्म आनंद नहीं प्राप्त करता था। वेद का मंत्र कह रहा है, उपनिषद कह रहे हैं, ऋषि तो स्पष्ट लिख रहे हैं, सबसे उत्तम उपाय है अंतःकरण की शुद्धता। जब तक आपके ये इमोशंस मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो आप, तो दुनिया को क्या मैनेज करोगे और दुनिया में कैसे अपने जीवन में अपने आप को विवेकपूर्ण बनाओगे। शुद्ध ज्ञान का अर्थ होता है, शुद्ध अंतःकरण का होता है हमारी बुद्धि शुद्ध है और उस बुद्धि हमारी नियंत्रित है, बुद्धि अविचलित स्थिति है हमारी बुद्धि की। यह जो बाहर की आलंबन आ रहे हैं, उन आलंबन से हम परेशान नहीं हो रहे हैं। और आज तो हमें थोड़ी सी सिचुएशन हो जाए, थोड़ा सा सर्कमस्टेंसेस हो जाए, थोड़ी सी कंडीशंस हो जाए, थोड़े से ट्रिगर्स मिल जाए, थोड़े से स्टिमुलेशंस मिल जाए, हम तो उसको थ्रेट मान लेते हैं, डेंजर मान लेते हैं। अरे उसमें थोड़ा सा अगर किसी चीज का डिस्कम्फर्ट आ गया तो हम उसको समझते हैं कि एक बहुत बड़ी डेंजर सिचुएशन आई। कुछ नहीं है, वो सामने आपका आ गया और आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट हुआ, आलम्बन आ गया, इधर आप अपना रास्ता बदल दें या वो अपना रास्ता बदल के आगे चलो। नहीं, ऐसे मैं क्यों अपना रास्ता बदलूं? बदलना है तो सामने वाला बदलना चाहिए। तो विवेक नहीं होगा, कैसे ऐसे प्रश्न आएंगे। सारी सर्कमस्टेंसेस, कंडीशंस को आप दोष देते हो कि मेरे आसपास जितनी सारी चीजें वो जिम्मेदार है मेरे जीवन के अंदर मेरे दुख के लिए। अगर विवेक नहीं, विवेक होगा तो सिंपल, वह मेरे सामने ऐसा आया, स्थिति आई और मैंने उसका वो समाधान निकाल दिया। और यह जब हम छोटे छोटे समाधान निकालते जाते हैं, यही अंतिम में जाके समाधि की स्थिति बनाता है।
अगर आप में छोटी छोटी परिस्थितियों में विचलित हो जा रहे हो, आपके पास समाधान नहीं है इसका, कैसे मैं इसको डील करूं, तो कभी नहीं हो सकता कोई समाधि की बात भी कर सकता। और इसी समाधान ही अंत में जाके समाधि का स्वरूप ले लेती है कि आपके अंदर बाहर से इतनी सारी चीजें, क्लिष्ट चीजें होंगी, लेकिन आपने सब अक्लिष्ट स्थितियों में पड़े रहोगे आपके संस्कार और वृत्ति में, और फिर आप उसको समाधि, समबुद्धि, सम अवस्था में बैठे होगा। लेकिन आप सब थोड़े थोड़े विचलित हो जा रहे हैं। मतलब मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अंतिम स्थिति भी इसी से ही आने वाली है, अगर ऐसे आप नहीं चल पाए तो। कितने भी बड़े हम कुछ भी यहाँ क्लेम कर लें तो बहुत ही सिंपल है। हमें इंक्रीमेंटल जर्नी है, हमें अपने दिन को अच्छा बनाना है, हमें जीवन में केवल इतना करना है। हमने पिछली बार जिसको समझा था उसको अभी 5 मिनट में दोहराता हूँ। पहले रात को आपको संकल्प लेने हैं जो आपके इंटेंशंस और डायरेक्शंस बताएंगे। मॉर्निंग में आपको प्रिपरेशन करना है, डे में आपको एग्जीक्यूशन करना है, और इवनिंग में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है। ये सिस्टम नहीं बनाया है विवेक जिसमें जनरेट होता है तो कुछ भी जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। कौन सी 4 चीजें हम पिछली बार वाली करते हैं? रात को संकल्प लेना है जो क्या करेगी कि मेरा आज का दिन कैसा जाएगा, मैं संकल्प कल रात को ले लूंगा, ठीक है। मॉर्निंग में उसके लिए प्रिपरेशन करूंगा कि मुझे ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ सकती है। मैंने कल संकल्प लिया था कि धर्म की इच्छा युक्त करूंगा, अधर्म की इच्छा नहीं करूंगा, शुभ गुणों की इच्छा करूंगा, दुष्ट गुणों की इच्छा नहीं करूंगा। ये ऋषि ने संकल्प दिलवाया रात को हमारे से। 6 संकल्प देख लो आप। अभी क्या है हमारे लिए महत्वपूर्ण, क्या बन जाता है हमारे लिए महत्वपूर्ण जाता है व्हाट इज राइट इंस्टेड ऑफ व्हाट इज माई पीस। हम इतने आर्ग्यूमेंट्स में लोगों के साथ पड़ जाते हैं, नहीं मैं सही हूं, आप मुझे स्वीकार करो कि मैं सही हूं। मेरी प्रस्तुति जब तक आप सबको समझ में नहीं आती है तब तक मैं बोलता रहूंगा, और जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे तब तक मैं आपको बोलता रहूंगा। नहीं, मेरे लिए मेरे पीस इंपॉर्टेंट है, शुद्ध गुण को धारण करना है। मैंने रात को संकल्प लिया हुआ है कि मैं शुभ गुणों को धारण करूंगा और दुष्ट गुणों को दूर करूंगा। ईश्वर धैर्यवान है, ईश्वर सौम्य है, ईश्वर अग्नि है, ईश्वर विष्णु है, ईश्वर, जितने भी आप ईश्वर के गुण गाओगे ये सारे आपकी आंतरिक स्थितियां हैं। वास्तव में जब मुझे पता चलेगा कि मेरे लिए बाहर के कार्य से अधिक मेरी आंतरिक स्थिति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो मेरे समझो आपने योगाभ्यास कर दिया। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि आप जितने बिजी हो रहे हो, आपने बाहर के कार्य बहुत सारे कर लिए परंतु आंतरिक स्थिति नहीं बनी है, इसका मतलब सारे कार्य वेस्ट हैं। मतलब लक्ष्य से आप दूर हो सकता है बाहर आपके कुछ कॉज एंड इफेक्ट आते रहेंगे, परंतु जो आपने रात को संकल्प लिया है वो संकल्प नहीं चल रहा है। जब तक सिस्टम क्रिएट नहीं करेंगे तब तक कभी परिवर्तन नहीं होगा। रात को आप संकल्प लीजिए, दिशा बनाइए कि मेरी कल की दिशा कैसी होगी, उसको इंटेंशंस दीजिए, उसको इमोशंस दीजिए, उसको फीलिंग्स दीजिए कि कल मैं धैर्य का पालन करूंगा, विपरीत परिस्थिति कितनी भी आ जाए। फिर मॉर्निंग में उसके लिए तैयारी कीजिए कि कैसा कैसा ईश्वर है और कैसा कैसा मैं बनूंगा जब मेरी स्थिति दिन के अंदर आगे जाऊंगा। जब ईश्वर को अग्नि की तरह करते हैं संबोधित तो क्या अर्थ है, मैं ज्ञान पूर्वक वो है, प्रकाश पूर्वक वो है, मैं ज्ञानवान सारा दिन बना रहूंगा, विवेक के साथ सारे कर्म क्या करूंगा। लेकिन अपने अग्नि अधिपति तो 50 बार बोल देते हैं और 50 बार लोगों को बता भी देते हैं, देखो अग्नि का अर्थ ये है, दिगधिपति आपके सामने दिशा में। अरे क्या सामने दिशा, वो सही है आपकी वास्तव में, लेकिन आपने अग्नि ज्ञान को सारे दिन में विवेक कितनी देर रखा, आप प्रश्न पूछिए अपने आप से। और हमारी क्या समस्या है, आज तो संसार पे विश्वास ही नहीं रहा है, संसार में किसी के ऊपर हम भरोसा ही नहीं कर सकते हैं। सच
सचमुच सवेरे उठ के आप दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, उससे पूछिए क्या आप उस पर भरोसा करते हो जो दर्पण में आपको दिख रहा है। मैं बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ। सवेरे सब सुबह उठ के दर्पण को देखिए। मैं कहता हूँ कि संसार में अधर्म है, मैं कहता हूँ कि लोक में छल कपट है, मैं कहता हूँ कि लोग आज्ञाओं के पालन नहीं करते हैं। यह जो दर्पण में खड़ा है, क्या ये किसी भी स्थिति में आज उसको पालन कर रहा है? नहीं मिलेगा, आपको उत्तर नहीं मिलेगा उसका। जब आप अपने आप की आज्ञा नहीं पालन कर सकते, जो आपने संकल्प ले लिया है, आप अपने आप को अगर धर्म पे नहीं चला सकते हो, आपका मन नियंत्रण में नहीं है, इसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते जो दर्पण में है, और फिर शिकायत सारे संसार से। जिस दिन आपकी मिरर में आपकी शांति मिलेगी, आपको बाहर भी शांति मिल जाएगी। आज आप झूठ नहीं बोल सकते दर्पण के सामने कि जो मैं संकल्प लेता हूँ रात को कि मैं अपने धैर्यवान रहूँगा, मैं किसी की हानि की भाव नहीं करूँगा, मेरे अंदर शुद्ध गुण होंगे, मेरे अंदर कोई क्रोध नहीं होगा, मैं इरिटेट नहीं होगा, मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा, मैं परिस्थितियों से लड़ूंगा, परिस्थितियों का अभ्यास करूँगा, तब आप जब दर्पण देखोगे तो आपके अंदर आनंद उत्साह उत्पन्न होगा। दर्पण झूठ नहीं कहता। दुनिया को छोड़ दो, मैं रिलाय करूं या नहीं करूं? क्या मैं जिस सामने व्यक्ति के ऊपर रिलाय कर सकता हूं जो मुझे दर्पण में दिख रहा है? ग्लानि भी आ सकती है आपको, अगर वास्तव में आप इंट्रोस्पेक्शन करते हो तो, वास्तव में आंतरिक आप अंदर तक जा गए हो तो आपको लगेगा कि बाहर तो मैं बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत बिजी पर्सनैलिटी हूँ, बहुत व्याख्याएं दे रहा हूँ। सवेरे सवेरे तैयारी जब करोगे तो दिन बदल जाएगा। क्या रात को संकल्प लीजिए और सवेरे दर्पण देख के आगे बढ़िए कि यही मैं शाम को इस दर्पण में फिर से आऊँगा, अभ्यास करूँगा। मेरे सामने विपरीत परिस्थितियाँ आई थी, मेरे सामने लोगों ने मुझे प्रवोक किया था, मेरे साथ लोग मेरा अपमान कर रहे थे, मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं आई, मेरे विरुद्ध काम कर रहे थे, पर मैंने आंतरिक स्थिति बना के रखी और शाम को फिर से दर्पण के सामने खड़े रहिए, फिर अपनी उन्नति को देखिए। दर्पण झूठ नहीं बोलता। अगर वैसी दृष्टि बना ली आपने, बहुत हो सकता है आप थोड़ी बहुत डर भी जाए कि कितना बड़ी सात्विक एंटरटेनमेंट तो बहुत करता हूँ, प्रस्तुतियां तो बहुत दे रहा हूँ, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? तो ऐसे ही हम विवेक को समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी एक श्रृंखला है और एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। समय वैसे नहीं है, अगर किसी के पास कोई प्रश्न है तो वो ले लेते हैं। जैसे आपने कहा, हाँ जी, जैसे आपने कहा कि भूखा व्यक्ति अगर लेकर उठा के खा लिया तो गलत काम किया, लेकिन अगर वो न खाता तो अपने प्राणों की आहुति दे देता है। हाँ, अभी ये कितना बड़ा प्रश्न है कि एक भूखा व्यक्ति है, वह कह रहा है कि अगर मैं चोरी करके नहीं खाता तो अपने प्राणों की आहुति दे देता। सही है? कितना प्रश्न है। तो अभी जीवन का लक्ष्य क्या है? आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? वही तो मुख्य है। विवेक हमको उधर ही है कि मेरा जीवन का लक्ष्य में यही तो है। क्या मेरा शरीर की सुरक्षा मेरी जीवन का लक्ष्य है, या जो अंदर मेरा अंतःकरण है उसकी शुद्धता मेरी लक्ष्य है? वो चोरी जो है वो चोरी का संस्कार बन रहा है अंदर, और बाहर से शरीर की रक्षा कितनी कर सकते हैं और आंतरिक स्थिति कितनी बन सकती है वो आपको निर्णय बनाना करेगा। इसका विवेक होना अनिवार्य है। यही तो सारा दिन हमारा होता रहता है। आप तो इसी उदाहरण को ले लें, मैं अगर झूठ नहीं बोलूं तो मुझे हानि हो जाती है। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि आप चल रहे हो, अरे मैंने उससे झूठ नहीं बोला तो मेरे लिए क्या सोचेगा, तो वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ भी तो आपकी हानि हो रही है ना। तो ऐसे आपकी हानियां तो चलती रहेगी बाहर के लेवल पे। तो विषय अलग अलग हो गया, क्योंकि छोड़ बोलना हो तो मतलब ठीक है। आप चलो, मैं आपने बोला कि इसमें मृत्यु हो सकती है अगर खाना नहीं खाए, तो अगर आपकी वास्तविक में ऐसी स्थिति है कि आप जंगल में हो, आप तो चलो, मैं तो सिटी की बात कर रहा हूँ कि कुछ न कुछ एक चींटी को भी खाना मिल जाता है, कुत्ते को भी खाना मिल जाता है, तो ये मानना तो बहुत मुश्किल है कि एक मनुष्य अगर पुरुषार्थी होगा तो उसको खाना नहीं मिलेगा, उसको चोरी करनी पड़ेगी। ये मानना तो बहुत मुश्किल है। सबसे पहले अगर आप जंगल में भी हो, चलो मान लीजिए,
तो आप अपनी स्थिति उस वक्त देखिए, उस जंगल के अंदर आपके अंदर कुछ न कुछ फल, कुछ न कुछ पेड़ पौधे ऐसे मिल जाएंगे, आप पत्ते खा के भी रह सकते हो। पर अभी आपने पत्ते भी खा लिए, आपने फ्रूट्स खा लिया, अभी वो भी स्थिति नहीं रही है। उसके बाद अपना विवेक लगाइए कि मैं मांस खाऊं या नहीं खाऊं। अगर आपका विवेक कहता है कि ये मांस खाने से मेरी इतने तक ही मैं मांस खाऊंगा कि मेरी स्थिति केवल अच्छी हो जाए, उसके बाद मैं फिर से पुरुषार्थ करूंगा, पेड़ पे चढ़ूंगा और सारे जगह पे मैं फल फ्रूट्स को लेके आऊंगा, तो आप अपना विवेक उस वक्त प्रयोग कीजिए। मैं होता या कोई और होता, मैं अभी उसका उत्तर मैं ये अभी यहाँ नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं उस वक्त क्या करता, परंतु आई डोंट वांट टू डाइवर्ट एज पर माय बायस्ड सॉल्यूशन। ज्ञान में विवेक में क्या डिफरेंस है? ज्ञान और विवेक में क्या डिफरेंस है? विवेक होता है भिन्नता का पता होना कि क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, क्या सुख है, क्या दुख है, क्या नियंत्रण में है, क्या अनियंत्रण में है, क्या आत्मा है, क्या अनात्मा है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है। इन दोनों के बीच की भिन्नता का पूरा ज्ञान होना। जैसे मैंने उदाहरण, सिंपल सा उदाहरण दिया कि अगर भूखा व्यक्ति उस वक्त चोरी कर लेता है तो उसने तो दुख की निवृत्ति कर ली, ठीक है, सुख प्राप्त कर लिया, पर क्या वो वास्तव में सुख है या नहीं, उसका विवेक था कि नहीं? उसकी तो बाद में पिटाई हो गई, लोगों ने मारा, लोगों ने जेल में भेज दिया, अभी वो ज़्यादा दुख सहन कर रहा है। तो अभी विवेक की क्या है कि वो सुख जो मुझे दिख रहा था वो वास्तव में उसको सुख था ही नहीं। उसको लग रहा था ये चोरी करके मेरी दुख की निवृत्ति हो जाएगी, परंतु उसने तो दुख को और बढ़ा दिया। उसकी पिटाई अलग से हो गई, जेल अलग से चला गया। लेकिन उस वक्त जो सामान्य ज्ञानी पुरुष हो सकता है कि मुझे ज्ञान है कि मुझे भूख लगी है, मैं कुछ भी करके खाना खा लूँ, ये ज्ञान हो गया, साधारण ज्ञान हो गया। लेकिन विवेकी को पता है, हर एक स्थिति पता है कि अभी मैं ये जो कर रहा हूँ ये वास्तव में दुख की निवृत्ति नहीं हो रही है, मेरी दुख की बढ़ोतरी हो रही है। ये विवेक होता है। हर जगह आपको पता होता है, दुख और सुख में भिन्नता आपको पता चल जाती है, शुद्धता अशुद्धता में पता चल जाता है, आपको नित्य अनित्य। मेरा शरीर जो है, अगर मुझे पता है कि ये अनित्य है तो मैं क्यों इसको रक्षा करने के लिए अपने अंतःकरण को मैं नुकसान कर दूँ? उसको विवेक है कि मैं भूखा मर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी शरीर की हानि हो रही है ना, मैं शरीर तो वैसे भी नहीं हूँ। लेकिन आपातकाल के नियम लगेंगे, आपातकाल का मैंने इसीलिए वो सॉल्यूशन आपातकाल का नहीं दिया, क्योंकि उसको नॉर्मल लाइफ में सब लेने देते नहीं हैं। लेना है। हाँ। क्यों? क्योंकि हम एज आज लोग स्मार्ट ज़्यादा हैं तो वो ओवर स्मार्ट हो जाते हैं। इसीलिए मैंने जंगल में मैंने कहा कि वर्स्ट कंडीशन ऐसी हो गई है कि आपको फल फ्रूट कुछ भी नहीं मिल रहा है, तब आपको खाना है या नहीं खाना है। उसमें भी आपातकाल में भी नियम नहीं है ये, वो उस मनुष्य के विवेक के ऊपर है कि मैं खाऊं तो भी मेरी कितनी हानि होने वाली है। अगर उसको लग रहा है कि मैं ये खाने से मेरी जान बच रही है और मैं बहुत अच्छा कार्य कर लूँगा तो वो खा भी सकता है, परंतु उसको पता है कि मेरे तो वास्तव में जीवन मुक्त हो चुका हूँ मैं तो उसमें आपातकालीन नियम नहीं लगेगा। जो जीवन मुक्त हो चुका है वो कभी नहीं करेगा ऐसा। उसको पता है मैंने जो पा लिया, शरीर तो वैसे ही मुझे नहीं चाहिए, मैं तो अपना कार्य कर रहा हूँ, प्रारब्ध कर्म चल रहे हैं मेरे, मन प्रारब्ध को भोग रहा हूँ। तो आपातकालीन नियम में भी कंडीशंस आएंगी। इसलिए मैं इसको अभी तुरंत नहीं ले रहा था, क्योंकि लोगों को आधा अधूरा ज्ञान ज़्यादा खतरनाक होता है ज्ञान नहीं होने से। तो ज्ञान नहीं था, मैं पहले कर रहा था, लेकिन मैंने उसको अभी स्पष्ट कर दिया। आपातकालीन स्थिति में भी आपका विवेक डिसाइड करेगा, और अगर आपका जीवन मुक्त नहीं हो तो भी आपका विवेक डिसाइड करेगा कि आपको वास्तव में शरीर की रक्षा करनी है या नहीं करनी है। आपकी स्थिति बहुत अच्छी बन चुकी है अंदर से, और आपको पता है मुझे मेरे जीवन में यही मुझे अंतःकरण फिर से मिलने वाला है। आपकी इतनी ज़्यादा डिटेल में, मतलब इतना आप पहुंच चुके हो, तो वो भी फिर भी नहीं खाएगा। लेकिन किसी को ऐसी स्थिति लग रही है कि मेरे शरीर में इंटरमीडिएट स्टेट में हो बहुत सारे, अगर मैं ये खाने से जो मुझे पाप लग रहा है या जो भी है, मैं उससे कई गुना पुण्य कर दूंगा,
तब वो आपातकाल स्थिति में आप निर्णय ले सकते हो। आपकी पुण्य करने की स्थिति कई ज़्यादा होनी चाहिए एक पाप करने की स्थिति में ऊपर, और वह पाप इतना खतरनाक नहीं होना चाहिए कि आपने जो अपनी इतनी बड़ी स्थिति बनाई हो आपको डाउन टू अर्थ लेके आए। तो आपातकालीन दृष्टि में भी बहुत सारी दृष्टियाँ बनती हैं, उसको समय चाहिए था, हम कभी इसके लिए ही हम बहुत चर्चा कर सकते हैं। ज्ञान रहता है, आपातकालीन विवेक पैदा करना पड़ता है। हाँ, ज्ञान रहता है, ज्ञान को आप आज साधारण विवेक पैदा करना। जानकारी समझ लीजिए, आपके पास जानकारी है। ज्ञान और विद्या की बहुत ही सिंपल परिभाषा है। ऋषि दयानंद जी कहते हैं विद्या उसको कहते हैं पृथ्वी पर्यंतर ईश्वर का यथार्थ ज्ञान और उसका उपकार लेना। मतलब ज्ञान में व्यवहार, विद्या में व्यवहार दिया जाता है, ये ऋषि की परिभाषा है। आपको भी स्पष्ट हो जाएगा। बहुत 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 धन्यवाद।